नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का एक अगला भाग। और उस अगले भाग में आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि कैसे सैनिक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, कैसे ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हमें वो प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। आज हम इस वीडियो में अंत तक देखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने इस चैप्टर को, और आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम देखेंगे कैसे हमने 4-5 वीडियो में टाइम एंड वर्क को पूरी तरह से कवर कर लिया। फिर भी दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता सकूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको देख लेता हूं और बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये बोला जाता है, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये कह दिया जाएगा, कोई भी एक कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति थे भैया? कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में। यदि 8 व्यक्ति और होते, मतलब और होते, तो यह काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, कई बार पूछ ले गए हैं और तरीका हमें वही है। मैंने कल क्या बताया था दोस्तों आपके लिए? ये होता है M1, ये होता है D1, ये होता है H1, ये होता है W1। ये बराबर किसके होता है? M2 D2 H2 अपॉन W2। ये होता है महिला बच्चों पर आधारित प्रश्नों को निकालने का एक तरीका। अब देखिए, कुछ व्यक्ति, मुझे पता था कि वो व्यक्ति कितने थे, नहीं पता था। एक काम को, काम कितना था? एक। समझ में आ रहा है दोस्तों? कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। बराबर लगा दिए। यदि 8 व्यक्ति और होते, मतलब पहले कितना काम कर रहे थे M, अब कितने कर रहे हैं M+8, तो यह काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। हमें इस वर्ड पे बड़ा ध्यान देना है। काम वैसे कितने दिन में खत्म हो रहा था? 60 दिन में। लेकिन 8 आदमी और आ गए, और ऑब्वियसली बात है कि भाई कुछ आदमी काम कर रहे थे, अगर व्यक्ति और जुड़ जाएंगे उनके पास में आकर के, तो काम जल्दी खत्म होगा। और वो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है? 10 दिन पहले। इसका मतलब 60 दिन नहीं, अब उसको कितने दिन लगेंगे? 50 दिनों। काम तो वही था और सवाल भी हो गया हमारा। देखो, 10 से 10 कट गया, यहां से आ जाएगा 6M, भाई कोष्टक में इसमें गुणा होगा, ये होगा 5M प्लस के कितना हो जाएगा? 40। 5M इधर आएगा तो M बराबर के कितना आ जाएगा भैया? 40। और मैं कह दूंगा कि भाई ये जो आदमी थे, प्रारंभ में काम करने वाले जितने व्यक्ति थे, वो कितने थे? 40। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये कहा जाए कि एक काम को 100 दिन में, कुछ व्यक्ति एक काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, 10 व्यक्ति काम छोड़ दें तो, ठीक है, यह काम कितने दिन में छोड़ दें? अब यह काम क्या होगा? 110 दिनों में पूरा होता है, या 110 दिन में खत्म हो जाता है। 110 दिन। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति? तरीका वही है, काम वही करना है, लेकिन थोड़ी सी भाषा अलग कर दी है। और वो भाषा क्या है? कुछ व्यक्ति। पता था क्या? नहीं पता था। कितने दिनों में कर रहे हैं? 100 दिनों में। कितना काम है भैया? एक काम। लेकिन
कुछ व्यक्ति 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब छोड़कर चले गए, आए नहीं काम पर। पहले व्यक्ति कितने थे, m 10 चले गए, तो अब व्यक्ति कितने बचे होंगे, m माइनस के 10 इनटू। अब ये काम जब छोड़कर चले जाएंगे तो काम को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा, और वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 110 दिन में खत्म हो रहा है। या फिर इस क्वेश्चन की भाषा कुछ ऐसे दे देता कि अगर आप 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम 10 दिन बाद खत्म होता है। बात वही थी, 100 दिन लग रहे थे, 10 दिन बाद तो 110, और काम कितना था, एक तरीका वही है, 1 0 से 0 कट हो गया, या हो जाएगा 10m, m का मतलब है आदमी। 11 का मल्टीपल करो यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा 110, तो यहाँ से माइनस m बराबर के कितना हो जाएगा 110, तो m का मान कितना आ जाएगा भैया 110। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 110। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टाइप जिनको स्टूडेंट्स को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो टाइप थोड़ी कम समझ में आती हैं। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आधारित है दोस्तों सैनिक पर। किस पर भैया, सैनिक पर। ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन कहेगा किसी जगह पर 400 सैनिकों के लिए 31 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 28 दिनों के बाद, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, 28 दिनों के बाद समझना है, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बाद क्या होता है भैया, 280 सैनिक चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन बचा भोजन सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, या इसको खा सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना दोस्तों। तुम तो एक बात देखो, जब 400 सैनिक अगर काम कर रहे थे तो भैया ये खाना था 31 दिनों के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, 31 दिन खा सकते थे 400 सैनिक अगर काम करें तो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि भाई इन्होंने क्या किया, 28 दिनों के बाद, जैसे मैं कहूँ आप 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक तो खाना खाया होगा भाई, 28 दिन तक खाना खाया। कितने सैनिकों ने खाना खाया, 400 ने। तो भाई खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, 31 दिनों के लिए पर्याप्त था। लेकिन खाया कितने दिन भैया, 28 दिन। तो बचा हुआ खाना कितने दिन का होगा, 3 दिन। मतलब मैं ये कह दूं कि अगर 400 सैनिक इस खाने को 3 दिन और खाते तो साहब पूरी तरह से ये खाना समाप्त हो जाता। मतलब ये बचा हुआ खाना है, जितने सैनिक थे, मैंने कहां से आए ये 3 कहां से आए भाई, 28 दिनों के बाद हुआ था ये मामला के छोड़ के चले गए। लेकिन अगर ये 3 दिन रहते भाई, 28 और 31 में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का, 3 दिन रहते तो भाई 400 सैनिक 3 दिन और खाना खाते। लेकिन ये कह रहा है कि खाना जो बचा हुआ है कितना, 180, 280 सैनिक छोड़ के चले गए तो कितना बचे होंगे सैनिक, 120। तो भाई अब ये खाना कितने दिन चलेगा। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, 400 क्या था, 400 सैनिक थे और ये 3 का गुणा क्यों किया, मतलब अगर 3 दिन और रहते तो ये खाना पूरी तरह से खा लेते या बचा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं बचता। लेकिन 280 चले गए, 400 थे, 400 में से 280 चले गए तो कितने बचे, 120। तो अब ये खाना कितने दिन के लिए समाप्त होगा, देखना 1 0 से 0 कट गया,
3 से 12 4 बार कट गया, 4 से 40 10 बार कट गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो बचा हुआ खाना है वो 10 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 10 दिनों के लिए। या फिर मैं आपसे दोस्तों ऐसे कह दूं इस क्वेश्चन के बारे में कि भाई 400 आदमी थे, 31 दिनों तक खाना था, लेकिन 28 दिनों के 28 दिन तक तो खाया, तो बचा हुआ खाना कितने दिन का रह गया होगा? भाई 3 दिन का रह गया होगा। इसका मतलब 400 सैनिकों ने 3 दिन खाया। अगर खा लेते, ये खाते 3 दिन, वही तो बात कर रहा हूं मैं आपसे। और भैया जब 3 दिन बचे थे, 28 दिन के बाद 280 चले गए, तो 400 में से 280 गए तो 120। अब ये खाना कितने दिन के लिए बचेगा? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें बड़ी आसानी से सॉल्व करना है। आइएगा देखते हैं सैनिक पर आधारित एक और क्वेश्चन, जिससे आपकी समझ में ये पूरी तरह से आ जाए। एक सैनिक शिविर में, जैसे मान लीजिए तुमसे कह दिया जाए, एक सैनिक शिविर में क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 80 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 20 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ गए, मतलब बटालियन बढ़ गई, आ गए। तो शेष भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन हमें देखना है कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे मान लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये तुमसे कह रहा था 2000 सैनिकों के लिए, मतलब 2000 सैनिक काम कर रहे थे भैया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये 20 दिन के बाद, भाई 80 दिन की खाद्य सामग्री थी, और ये भैया कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद और आ गए। इसका मतलब है अगर ये 20 दिन के बाद आते हैं, इसका मतलब जो बचा हुआ अब खाना है वो कितने दिन का बचा हुआ होगा? 60 दिन का। समझ में आ रहा है दोस्तों? भाई खाना कितने दिन का था? 80 दिनों तक पर्याप्त था, लेकिन 20 दिन तक तो 2000 ने खाया, तो बचे दिन कितने? अब 60। तो बचा हुआ खाना अब कितने दिन का है? 60 दिन का। अब वो कह रहा है कि जितने भी सैनिक थे 1000 और आ गए। पहले कितने थे? 2000, 1000 और आ गए तो कितने हो गए? 3000। भाई इन क्वेश्चनों में होता क्या है, या तो सैनिक कैंप छोड़कर जाएगा और या सैनिक कैंप में एंट्री करेगा। तो देखिएगा आगे, तो अब ये खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 3 0 से 3 0 यहाँ से कट हो गई, और यहाँ से कितनी बार कट गया भैया? 20 बार। 20 का मतलब 2 में किया मल्टीपल, तो ये कितना आ जाएगा? इन सैनिकों के लिए शेष भोजन जो सामग्री है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 40 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों आगे ही हम इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं। आपसे मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, अंत तक बने रहें, लाइक करते चले, शेयर करते चले, ताकि दोस्त आपके सब चीजें पढ़ सकें। देखिएगा सर दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा, अब जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूं ठेकेदारी पर आधारित, और वो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन होते किस टाइप्स के हैं, मैं आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लो तुमसे कहेगा भैया, और ये बोलेगा तुमसे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, समझना है। एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक दीवार बनाने का ठेका लिया।
इसके लिए उसने 60 आदमी, कितने आदमी भैया, 60 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पर लगाए, 60 आदमी। 60 दिनों पश्चात या 60 दिनों के बाद उसने पाया कि दीवार का 3/4 भाग ही पूरा हुआ है। कितने लोगों को काम से हटाए, कितने लोगों को काम से हटाए ताकि कार्य नियत समय पर पूरा हो जाए। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना है। ठीक ना, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है, भाषा बड़ी होती है, लेकिन हम आंसर इसका कितने ही कम समय में लाते हैं वो आप देखिएगा। भाई कोई ठेकेदार था, अब हम पढ़ रहे हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। 90 दिन में एक दीवार बनानी थी। उसने कहा भैया हम तो 90 दिन में एक दीवार बनाएंगे। बोले कहा ठीक है साहब। उसने क्या किया, 90 दिन में दीवार बनानी थी, लेकिन उसने 60 आदमी काम पर लगा दिए और 60 दिनों के पश्चात, मतलब 60 आदमियों ने 60 दिन काम किया। मतलब पहले कितने आदमी लगाए दोस्तों, 60। उन्होंने कितने दिन काम किया, 60 दिनों के पश्चात। ये तो कह रहा था भैया वो, इसका मतलब है 60 दिनों तक उसने काम किया और काम कितना हुआ भैया, 3/4। ये काम पूरा हो गया यहां तक। लेकिन अब जो काम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, वो कह रहा है वो कितने आदमी हटाए। मतलब 60 आदमी काम कर रहे थे, भाई 60 आदमी काम कर रहे, मैंने मान लिया m हटा दिए उसमें से। मुझे पता नहीं था, फिक्स संख्या वो निकालनी थी ताकि काम, अब देखो काम कितना था, 3/4 पूरा हो गया। एक में से 3/4 हो गया होगा तो काम अवशेष कितना बचा होगा, 1/4 बचा होगा। भाई इस प्रकार से हम हटा सकते हैं 1/3/4। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1/4 काम बचा हुआ होगा। अब वो कह रहा है कि नियत समय पर, ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना है, नियत समय पर मतलब दिनों का ठेका कितने दिन का था, 90 दिन का। कितने दिन काम हो गया भैया, देखना इसने कितने दिन काम हो गया, 60 दिन काम हो गया। तो काम अब कितने दिन का बचा होगा, 30 दिन का। तभी तो भाई 60 और 30 कितना हो गया, 90। दोबारा से बता देता हूँ ये 30 कहां से आया, भाई हमने कितने दिनों में ठेका लिया था, 90 दिनों में। यहाँ काम कितने दिन कर लिया, 60 दिन। तो अब काम कितने दिन का बचा होगा, 30 दिन का। काम कितना कर लिया 60 दिन में, 3/4। काम कितना बचा, 1/4। कितने आदमी हटाए, पहले कितने थे, 60। हटाए का मतलब माइनस के क्या कर दिया, n। और देखना 4 से क्या कट गया, 4 कट गया। ये कितनी बार कट गया, 2 बार। और ये यहां से कितनी बार, 2 बार। और यहां से कितना आ गया, 40 बराबर 60 माइनस m। तो m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। इसका मतलब है कि वो पहले जितने भी आदमी लग रहे थे उनमें से वो 20 आदमियों को हटा दे तो ये काम नियत समय पर पूरा हो जाएगा। आइएगा देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो ठेकेदारी पर आधारित है। उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है दोस्तों, लाइक जरूर करते चलें ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट होकर के और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए डाल सकूं। जैसे देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा था एक ठेकेदार ने, क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 96 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में बनानी है भैया, 96 दिनों में बनाने का ठेका लिया। और 100 मजदूर
काम पर लगाए। कितने मजदूर लगाए भैया? 100। कितने लगाते? किंतु परंतु बड़े आते हैं सवालों में। किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाना था तुमसे। अपेक्षित का मतलब है कितने व्यक्ति इसमें से हटा दिए जाए, मतलब कम से कम व्यक्ति इस काम को पूरा कर सके। तो देखिए तरीका वही है भाई, कितने मजदूर लगाए उसने? 100 लगा दिए भैया। अब देखो समय निकालना है। अब देखो 1/6 समय कितना था? 96 दिन। और भैया 96 का 1/6 कितना होता है भैया? 16। कितने दिन हो गए? 16। मतलब 100 आदमियों ने 16 दिन काम किया, तो किसी काम का 1/7 भाग पूरा कर दिया। अब भैया देखो इधर कह रहा था अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या, मतलब हटाए गए व्यक्ति 100 काम कर रहे थे, मैंने मान लिया कितने हटा दिए? m हटा दिए। और वो कह रहा था कि भाई नियत समय पर भाई काम कितने दिनों में पूरा होना था? 96। कितने दिन काम कर लिया 100 आदमियों ने? 16। तो काम कितने दिन का बचा? 80। 1/7, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो कितना बचेगा? 6/7। तो यार इसका मतलब यहाँ काम कितना बचा होगा? 6/7। मैंने क्यों काट दिया? देखो भाग लग रहा है, गुणा होगा, 7 का भाग लग रहा है, गुणा होगा, तो गुणा में आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। देखो 16 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया? ये। तो इसका मतलब है यहां से जैसे मतलब ये हो गया 20 बराबर के कितना हो गया? 100 माइनस के m। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो m है वो कितना आ गया? 80। अब बताइए हटाए गए व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है या हटाए गए कितने व्यक्ति हैं? अब तुमसे कहे कि हटाए गए कितने व्यक्ति हैं, तो मैं क्या आंसर दे दूंगा भैया? पहले कितने मजदूर लगा रहा था? 100। अब कितने लगने चाहिए? 80। तो कितने हटाए? कितने मजदूरों की संख्या है हटाए गए? कितना है भैया? 20 आदमी। इस प्रकार से हमारा टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ। और मुझे आशा है दोस्तों कि आपको मेरा जो ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था बहुत बेस्ट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों मेरे द्वारा एक बुक भी है जो मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है, वो मैथ्स की बुक है दोस्तों। कुछ बच्चे मेरे को जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अगले दोस्तों को शेयर करें ताकि आपकी चीजें बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ सके। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने मेरा टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो पाइप और टंकी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्वेश्चन हो, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, उनमें टाइम आपको नहीं लगेगा और आप उन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।